हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सरोज और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। आई होप आप हमारी सभी क्लासेज रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे और साइंस में जितने भी छोटे मोटे कंसेप्ट आपके पहले क्लियर नहीं थे उनको अच्छे से समझकर क्लियर कर रहे होंगे। तो आ जाइए और ज्वाइन कीजिए आज की क्लास। हम लोग अभी की जो क्लासेस चल रही है कंटिन्यू, उसमें कार्बन और उसके कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। हमने कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ लिए थे और उनके नामकरण कंटिन्यू चल रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक है, इसीलिए हम यहाँ पर जो नामकरण पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने एल्केनो का नामकरण पढ़ लिया था, एल्किनो का पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे एल्काइंस का नामकरण, यानी आज अपन क्या पढ़ेंगे, एल्काइन। तो सबसे पहली बात तो अगर अपन नॉर्मल बात करें तो एल्काइन क्या होते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें ही हम एल्काइन कहते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे त्रिबंध वाले, त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले, त्रिबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को एल्काइन कहते हैं। यानी जब कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, त्रिबंध उपस्थित होता है, तो उन्हें हम एल्काइन कहते हैं। अब बात करें इनके सामान्य सूत्र की, तो एल्काइनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2 होता है। यानी यहाँ पर N क्या होगा, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या। यानी कार्बन का एल्काइन का अगर हमें सामान्य सूत्र निकालना हो तो सामान्य सूत्र निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। और जब इनका नामकरण करेंगे तो नाम के आगे अनुलग्न यानी जो सफिक्स लगाएंगे वो लगाएंगे आइन। क्या लगाएंगे, आइन। जैसे देखो आप इसको देखो, एल्काइन, एल्काइन, आइन, तो एल्काइन में पीछे आइन का साउंड आता है, इसीलिए एल्काइनों का नामकरण करते समय इनमें नाम के पीछे यानी जो कार्बन की संख्या होती है, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, उनके साथ में हम पीछे क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। इसके साथ ही इनका और जो डबल बॉन्ड यानी एल्कीन वाले जो कार्बनिक यौगिक आपने पढ़े थे उनका नामकरण बिल्कुल एक ही तरीके से होता है। यानी उनके नामकरण में और इसके नामकरण में कोई भी फर्क नहीं है। जैसे डबल बॉन्ड में नामकरण करा था बिल्कुल वैसे के वैसे ही हम लोग ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइंस में भी नामकरण करेंगे। यानी सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, कार्बन की सबसे लंबी सीरीज को चुनना। तो यहाँ पर हम जब कार्बन की सबसे लंबी सीरीज चुनेंगे तो साथ में ये भी कंफर्म करेंगे कि जो सबसे लंबी कार्बन की सीरीज चुनी गई है उसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए। यानी कभी भी ट्रिपल बॉन्ड को हम नहीं छोड़ेंगे। कार्बन की सीरीज हम सबसे लंबी चुनेंगे तो सही, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो सबसे लंबी कार्बन की सीरीज चुनी गई है उस सीरीज में ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या होगा कि त्रिबंध वाली, ट्रिपल बॉन्ड वाली सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करेंगे। कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के बाद दूसरा काम होता है हमारा इसके सारी चीज़ों को, डबल बॉन्ड को, प्रतिस्थापी समूह को, ट्रिपल बॉन्ड को, जो भी है उसको देखकर कार्बन पे नंबरिंग करना। तो हम क्या करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास आ रहा होगा, आगे से 1 2 3 या पीछे से 1 2 3 पे, अगर पास आ रहा है जिधर से भी, उधर से ही कार्बन को नंबर दे देंगे। अगर आगे से नंबर पास आ रहा हो इसका तो आगे से नंबर दे देंगे, और अगर पीछे से नंबर पास आ रहा होगा तो पीछे की तरफ से नंबर दे देंगे। अब हमने ये देख लिया कि कार्बन में जो कार्बन की सीरीज है
उसमें ट्रिपल बॉन्ड किधर से आ रहा है। तो अगर आगे से आ रहा होगा तो आगे से नंबरिंग कर देंगे, और पीछे से कार्बन पास आ रहा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड पास आ रहा होगा तो पीछे से नंबरिंग कर देंगे। लेकिन सपोज करें कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल बीच में आ रहा है तो हम लोग सेकंड नंबर पे देखेंगे प्रतिस्थापी समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हमने पढ़े हैं या तो क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो भी हो सकते हैं, और इसके अलावा ये जो मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल आइसोप्रोपिल है ये भी हो सकते हैं। तो इसके बाद हम सेकंड नंबर पे देखेंगे कि जो सीरीज है उसके अंदर कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। उन फंक्शनल ग्रुप में हम लोग अल्फ़ाबेट के हिसाब से नंबरिंग कर देंगे, यानी ए बी सी डी के अकॉर्डिंग जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर देंगे। फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही जिस नंबर के कार्बन पे प्रतिस्थापित समूह जुड़ा होगा उसको लिख देंगे, और लास्ट में कार्बन की संख्या लिखकर उसके पीछे आइन लगा देंगे, और साथ में वो नंबर भी हम कार्बन की संख्या के आगे लिख देंगे जिस नंबर पे कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। चलिए अपन सीखते एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल अपन चले, आपको सीरीज दे रखी है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH Cl प्लस CH2, इसे मान लेते हैं CH3 CH2 CH3। देखिए ये कार्बन की सीरीज हमारे सामने लिखी हुई है। हमें क्या करना है, इस सीरीज का नामकरण करना है। तो सीरीज का नामकरण करने से पहले सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो हमारा काम है सबसे लंबी कार्बन की सीरीज को चुनना। और जो कार्बन की सीरीज हम चुनेंगे उसमें ये बात भी ध्यान रखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड उस लंबी श्रृंखला में शामिल होना ही चाहिए, यानी किसी भी कंडीशन में हम ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छोड़ सकते। तो अपन अगर इस सीरीज की बात करें तो इसमें अपन देखिए यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ये तो आपको चुनना ही है। इसके बाद में लंबी सीरीज ऊपर नीचे सीरीज जैसे भी आपको दे रखी है उसमें आप कार्बन की नंबरिंग कर करके देख लें, जिधर ज़्यादा कार्बन हो रहे हों उसी वाली सीरीज को चुन लें, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को तो लेना ही है। तो अगर हम बात करें यहाँ से 1 2 3 4 5, अगर अपन ये सीरीज चुनेंगे तो हमारे पास केवल 5 कार्बन आएंगे, लेकिन अगर अपन 1 2 3 4 5 6 ऐसे एकदम स्ट्रेट एंड सीधी श्रृंखला चुनेंगे तो इसमें हमारे पास 5 कार्बन आएंगे। तो हम 6 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे 6 कार्बन की सीरीज को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस सीरीज में ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल है और साथ में इसमें कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला भी शामिल है। तो हमने क्या करा, ये एक सीधी कार्बन की सीरीज चुन ली, ये सीरीज चुन ली। अब कार्बन की सीरीज चुनने के बाद में हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, जो भी सीरीज हमें दे रखी होती है उस पर नंबरिंग डालते हैं। तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे सबसे पहले, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास आ रहा होगा उधर से नंबरिंग कर देंगे और अगर बीच में आ रहा हो तो प्रतिस्थापित समूहों के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। तो इसमें देखो आप इधर फर्स्ट नंबर पे ही कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो हम लोग इधर से ही नंबरिंग कर देंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, यानी हमने जो 6 कार्बन है उन 6 के 6 कार्बन के ऊपर नंबरिंग कर दी। अब अपन को सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप ऐड है इसमें एक्स्ट्रा, उनके नाम लिखने होते हैं अल्फाबेट के हिसाब से। तो देखें अगर हम बात करें, ये तो है मैथिल, तो मैथिल की स्पेलिंग M से शुरू होती है, और ये क्लोरो यानी Cl, तो क्लोरो है, सॉरी CH है, तो ऑब्वियसली C पहले आता है तो हम पहले क्लोरीन को लिखेंगे। तीसरे कार्बन पे जुड़ा है क्लोरो, तो यहाँ लिख देंगे 3 क्लोरो, चलो अपन ऐसा करते हैं, चलो लिख लो क्लोरो। उसके बाद में 4 वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, तो यहाँ लिख देंगे 4 मैथिल। उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो यहाँ लगा देंगे 1, और उसके बाद हम लिखेंगे कार्बन की संख्या, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड में लगेगा आइन, हेक्साइन, यानी क्या नाम हो जाएगा 3 क्लोरो
4 मेथिल 1 हेक्साइन। यानी हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड वाली सबसे लंबी कार्बन की सीरीज को चुनेंगे, उसके बाद में जिधर से ट्रिपल बॉन्ड क्लोज आ रहा होगा, नज़दीक आ रहा होगा, उधर से नंबरिंग डाल देंगे। तो हमने नंबरिंग डाल दी आगे से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। उसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या किया, जो प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं कार्बन के सीरीज के अलावा, जैसे यहाँ पर क्लोरीन यानी क्लोरो जुड़ा हुआ है और हेक्साइन यानी ये मैथिल जुड़ा हुआ है, तो हमने क्या करा, तो मैथिल और क्लोरो में से, क्योंकि क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो पहले 3 पे क्लोरो था तो 3 क्लोरो लिख दिया। उसके बाद 4 पे मैथिल जुड़ा हुआ है तो 4 मैथिल लिख दिया, और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड था तो 1 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में आयन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्साइन, 3 क्लोरो 4 मेथिल 1 हेक्साइन। तो इस तरह से इसका नाम लिख लेंगे अपन, इसको आप लोग इसको राइट डाउन करें। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि मान लो ये सीरीज है हमारे पास CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें जुड़ा हुआ है CH2 CH3 और इधर CH3। देखिए ये सीरीज हमारे सामने, इस सीरीज का आपको IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जिस सीरीज में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और जो कार्बन की सबसे लंबी सीरीज है उस वाली सीरीज का सिलेक्शन करेंगे। तो देखो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अगर अपन सीधी सीरीज चुने तो यहाँ पर 6 कार्बन हो रहे हैं। अगर इधर से गिने 1 2 3 4 5 6, इधर से भी हमारे पास 6 कार्बन हो रहे हैं। इसके अलावा यानी इधर और इधर से तो बराबरी कार्बन आने वाले हैं, तो इसमें से आप यू ले या यू ले, एक ही बात है, तो आप सीधी सिंपल ले लिया करो ताकि आपको उसको पहचानने में समझने में दिक्कत ना आए, क्योंकि कार्बन तो बराबर ही है, तो आप किसी को भी एक को ले सकते हैं। अब हम चलिए देखो इधर नीचे की तरफ आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर अपन देखें नीचे की तरफ तो नीचे 7 कार्बन हो रहे हैं, जबकि सीधी अगर हम बात करें तो इसमें केवल 6 ही कार्बन हो रहे हैं। तो हमें 7 कार्बन वाली सीरीज चुननी है जिसमें कार्बन भी सबसे ज़्यादा हो जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल हो जाएगा। तो हमने देखो ये वाली सीरीज चुनी, इधर से इस तरह से ये सीरीज चुनी हमने, ये वाली इधर वाली चुन रहे, नीचे वाली, क्योंकि नीचे वाली में ज्यादा कार्बन है ये। तो ये देखिए आप, हमने कार्बन की लंबी सीरीज चुन ली है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, कार्बन की सीरीज में नंबरिंग करना। तो सबसे पहले तो ट्रिपल बॉन्ड आप चेक करो, अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में नहीं है तो अपन ये देख लेंगे कि वो किधर से पास आ रहा है, तो जिधर से भी पास आएगा उधर से ही हम नंबरिंग कर देंगे। तो देखिए अपन 1 2 3 थर्ड वाले कार्बन पे आ रहा है डबल ट्रिपल बॉन्ड, पीछे से गिने तो 1 2 3 4, इधर से 4 पर आ रहा है, तो देखो आगे से थर्ड पे आ रहा है, पीछे से 4 पे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आगे से ट्रिपल बॉन्ड पास आ रहा है। तो हम लोग जो नंबरिंग करेंगे वो किधर से कर देंगे, आगे की तरफ से कर देंगे। एक सेकेंड, तो ये नंबरिंग कर देंगे हम लोग आगे से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपने नंबरिंग कर दी है। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, एक सेकेंड रुकना, चलो ठीक है। तो हमने क्या करा, ये सीरीज चुन ली है, अब इसके अंदर नंबरिंग हमने कर ली। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, प्रतिस्थापित समूह को चुनना। तो देखिए आप यहाँ पर भी मेथिल है और यहाँ पर भी मेथिल है, तो दोनों ही जगह मेथिल है, तो दोनों का ही नाम हम साथ में लिख देंगे। एक तो 2 पर भी मेथिल है और एक 5 पर भी मेथिल है, 2 5 दो जगह है, तो 2 है तो इसके लिए लिख देंगे डाई, 2 का मतलब डाई, ठीक है। दोनों जगह देखो, ये अपन को ध्यान रखना है, अगर एक ही समूह 2-3 बार रिपीट हो रहा है तो आपको उसके लिए याद रखना है कि एक के लिए तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर 2 हो तो डाई,
3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। चाहो तो आप यहाँ लिख दो। अगर समूह 1 हो तब तो वैसे तो मोनो आता है, पर इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको अपन जनरली नहीं लिखते। और अगर 2 आ रहा हो तो इसको लिखेंगे डाई। कोई भी समूह 3 बार आ रहा हो तो उसको लिखेंगे ट्राई। 4 बार आ रहा हो तो लिखेंगे टेट्रा। देखो वैसे 4 काफी होते हैं, फिर भी 5 तक लिख लो पेंटा, क्योंकि इतनी ज्यादा बार आता नहीं है, नॉर्मली 2 या 3 बार ज्यादा आ सकता है। तो 2 बार आ रहा हो तो डाई लिख देंगे, 3 बार आ रहा हो तो ट्राई लिख देंगे, 4 बार आ रहा हो तो टेट्रा लिख देंगे। तो ये क्योंकि 2 बार आ रहा है दूसरे और 5वें पे, तो 2 5 डाई। उसके बाद क्या करेंगे, डाई क्या लिख रहा है, 2 बार मेथिल, 2 बार मेथिल लिख रहा है, तो ये मेथिल भी आ गया, ये मेथिल भी आ गया। बस अब देखो 3rd कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट। तो 7 कार्बन हो गए हमारे ये हेप्ट, और पीछे लगा देंगे आइन, तो ये जाएगा हेप्टाइन, हेप्ट प्लस आइन, हेप्टाइन। 2 5 डाई मेथिल 3 हेप्टाइन। मतलब देखो यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज नहीं करी हमने, केवल हमने क्या करा, ये 2 बार आ रहा था 2 पे 5 पे, तो 2 पे 5 पे आ रहा है, और क्या आ रहा है मेथिल, ये तो लिख दिया। पर 2 बार आ रहा है इसलिए डाई, 1 बार आए तो मोनो को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 आए तो टेट्रा, 5 आए तो पेंटा। हालांकि ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि 2-3 बार आए, पर देखो कंडीशन कुछ भी हो सकती है एग्जाम के हिसाब से, तो इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि अगर कोई सा भी समूह एथिल हो, मेथिल हो, प्रोपिल हो, अगर वो 1 से ज्यादा बार आता है, यानी 2-3 बार आता है, तो अपन को ये ध्यान रखना है कि 2 के लिए डाई लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई लिखेंगे, 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे। वैसे 2-3 से ज्यादा बार आता नहीं है, फिर भी आपको 3-4 है जो याद कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब अपन कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रखा है आपको, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, और ये इधर भी CH3 CH2 CH इधर लिख लेंगे CH3, और ये CH3। चलो इसमें मान लो इसमें क्लोरो जुड़ रहा है, और ये हो गया CH3। देखिए आप, ये हमारे पास कार्बन की सीरीज है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी सीरीज हमें दे रखी होती है उस सीरीज में हम सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उस श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड शामिल होना ही चाहिए। चाहे एक कार्बन कम आ जाएगा, वो एडजस्ट हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं होती, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड हमें कभी भी नहीं छोड़ना होता। तो देखिए आप, यहाँ पर एक ही नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सीधी श्रृंखला में 8 यानी 8 कार्बन है। अगर अपन इसको ऐसे देखें 1 2 3 4 5, तो इसको 5 हो रहे। अब देखो अगर अपन इसको यूं देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे भी 8 ही कार्बन हो रहे हैं, लेकिन ऐसे ट्रिपल बॉन्ड छूट जाएगा। अगर अपन नीचे की सीरीज चुनेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड छूट जाएगा। तो अपन को ट्रिपल बॉन्ड आने वाली ही लंबी श्रृंखला लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जो सीरीज हम चुन रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो भले ही या ना हो, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। तो ये हमने ट्रिपल बॉन्ड वाली सीरीज देख ली है। एक सेकेंड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है और इसी की हमने ये लंबी सीरीज देख ली। तो ये हमने सीरीज का सिलेक्शन कर लिया, इस तरह से ये वाली सीरीज हमने चुन ली। ये सीरीज हमने चुन ली। अब हमारा सेकंड काम क्या होता है, नंबरिंग करने का। तो जैसा कि मैंने बताया, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा हो उधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो हम नंबरिंग कर देंगे पीछे की तरफ से, आगे से 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, जो भी प्रतिस्थापित समूह जुड़े हैं जिस कार्बन पे उसको लिखते हैं। तो देखो एक तो यहाँ पर एक क्लोरो, तो क्लोरीन, तो क्लोरो यानी CHL से शुरू होती है स्पेलिंग। और ये है आइसोप्रोपिल है, तो ये है आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल होता है आइसो, आई से शुरू, और ये मेथिल M से शुरू। तो देखो पहले C आता है,
फिर आई आता है, फिर एम आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो, 7 पे क्लोरो, 7 क्लोरो। इसके बाद में आई, ये देखिए 3 पे आइसोप्रोपिल जुड़ा हुआ है, 3 आइसोप्रोपिल। देखो ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब लिखेंगे 6 पे मेथिल, 6 मेथिल। देखो ये हो गया, आइस हो गया, ये हो गया, सब हो गए। अब बस 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 1। और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और इसमें पीछे लगा देंगे आई, ऑक्टाइन। ठीक, आई आपको बात समझ में? यानी हमने क्या करा, सबसे पहले उस सबसे लंबी कार्बन की सीरीज का सिलेक्शन किया जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड है। अब यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है कि ये सीरीज थी जो 8 कार्बन की थी, उसको चुन लिया और हमने नंबरिंग आगे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आगे से इसकी नंबरिंग कर दी। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग कर दी। उसके बाद हमने क्या करा, ये सारे समूह जो जुड़े हुए आइसोप्रोपिल, मेथिल, क्लोरो, इनको तीनों को देखा तो क्लोरीन का सी सबसे पहले आता है तो सबसे पहले 7 पे लिख दिया क्लोरो। उसके बाद आइसो, तो आई उसके बाद आता है तो 3 पे जुड़ दिया आइसो तो वो लिख दिया आइसोप्रोपिल। उसके बाद 6 वाले पे मैथिल था, 1 वाले पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1, और 8 कार्बन को ऑक्ट और ट्रिपल बॉन्ड में आइन, ऑक्टाइन। तो हमने इस तरह से ये लिख दिया है। अब हमने ये तो अपने सूत्र का नाम लिखना सीखा है, अब हम नाम से सूत्र बनाना भी सीखेंगे। आप इसको एक बार राइट डाउन कर लें, उसके बाद बनाते हैं अपन आगे नाम से फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यानी अब तक जो अपन ने सीखा वो तो हमने ये सीखा था कि अगर आपको कोई फॉर्मूला दे रखा है और उसका आपको IUPAC नाम लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे। अब अपन ये पढ़ेंगे कि अगर अपन को नाम दे रखा है और उसका अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप उसको कैसे लिखोगे। तो देखो जैसे अपन कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक ले लें 2 मेथिल, 2 मेथिल 3 हेक्साइन। यानी ये आपको दिया गया है जिसका आपको नाम लिखना है 2 मेथिल 3 हेक्साइन। सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो भी आपको नाम दे रखा है उसमें ये पहचानना है कि कितने कार्बन की सीरीज है, और दूसरी बात डबल बॉन्ड वाली है कि ट्रिपल बॉन्ड वाली है कि एकल बंध वाली है। तो अगर अपन देखें हेक्स 6 कार्बन, आइन ट्रिपल बॉन्ड, यानी 6 कार्बन की सीरीज है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वाली सीरीज है और ट्रिपल बॉन्ड लगेगा 3rd वाले कार्बन पे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले 6 कार्बन बनाने हैं। तो हमने बना ली ये 6 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 6, और इसकी नंबरिंग आप आगे से ही कर लें क्योंकि हम खुद बना रहे हैं तो हम इसको आगे से ही रखें 5 और 6। उसके बाद में हमारा काम क्या था, अगला तीसरे कार्बन पे हेक्साइन यानी 3rd वाले कार्बन पे जोड़ना है हमें ट्रिपल बॉन्ड। तो ये रहा 3rd कार्बन और ये जोड़ दिया हमने इस पे ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद बचे हुए अपन एकल बंध लगाते हैं। अपन ने डबल बॉन्ड में पढ़ा है कि जो जितनी जगह बोले उतनी जगह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद बाकी के बचे हुए केवल सिंगल बॉन्ड ही लगाने हैं हमें। तो ये 6 कार्बन बना के यहाँ लिखा है 3rd पे हेक्साइन, तो तीसरे पे अपन ने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद 2 वाले पे क्या लगाना है, मैथिल। ये 2 वाला कार्बन इस पे जोड़ दिया मैथिल, तो ये जोड़ दिया हमने मैथिल। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जिस कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं हो रही हो, पूरी नहीं हो रही हो, उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन जोड़ के पूरी कर देंगे। तो अपन देखें इस कार्बन पे देखो एक ही बॉन्ड है तो इस पर 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन पे 1 2 3 तो ऐसे ही 1 और जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। इस कार्बन पे 3 और 1 4 है, इस कार्बन पे भी 3 और 1 4 है, और अगर इस कार्बन की बात करें तो 1 और 1 2 है।
इसमें 2 और जोड़ देंगे ताकि 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस कार्बन की बात करें, इस पर इधर देखो एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 3 हाइड्रोजन ताकि ये क्या हो जाएंगे, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो ये बन गया आपका 2 मेथिल 3 हेक्साइन। क्या बन गया, 2 मेथिल 3 हेक्साइन। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 2 फ्लोरो 5 एथिल 1, ऐसा करते 10 कार्बन का बनाते हैं, डेकाइन, 10 डेकाइन। चले अब देखो अपन को क्या दे रखा है, 2 फ्लोरो 5 एथिल 1 डेकाइन, ये बनाना है आपको। तो हमारा सबसे पहला काम तो क्या होगा, हमारा सबसे पहला काम होगा इसको पहचानना। देखो डेक मतलब क्या होता है, डेक मतलब होता है 10 कार्बन, डेक मतलब क्या होता है 10 कार्बन। और आइन, आइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो 10 कार्बन की सीरीज बनानी है जिसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, वो भी 1 यानी फर्स्ट नंबर के कार्बन पे। तो चलिए अपन देखिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमारा काम है 10 कार्बन बनाना। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने बना दिए पूरे 10 कार्बन। अब इस पे नंबर भी आगे से डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या करना है, 1 पे जोड़ना है। देखो 1 डेकाइन, तो 1 डेकाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे जोड़ेंगे। ये फर्स्ट कार्बन इस पे जोड़ दिया, ये अपन ने ट्रिपल बॉन्ड। अब बाकी के आपको वही सब जगह सिंगल बॉन्ड जोड़ने, तो ये सब जगह जोड़ दो आप सिंगल बॉन्ड। ये हमने सब जगह जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड। उसके बाद ये जितने भी समूह दे रखे हैं इन्हें जोड़ेंगे हम। आप एक काम करना, इसे उल्टा कर लेना क्योंकि नाम उल्टा हो गया। पहले पहले एथिल आएगा, ऐसे कर सकते हैं 5 एथिल 2 फ्लोरो। अल्फाबेट से एथिल पहले आता है, एफ बाद में आता है, तो मैंने इसको पीछे लिख दिया। चले अब हम करते हैं 5 पर तो जोड़ेंगे एथिल, ये रहा 5 और इस पे जोड़ दिया एथिल CH2 CH3। एथिल यही होता है CH2 CH3। देखो मैंने आपको 3-4 बताए थे प्रतिस्थापी समूह। मैथिल तो CH3 होता है, एथिल CH3 CH2 होता है, और प्रोपिल CH3 CH2 CH2 होता है, और ब्यूटिल में 4 कार्बन तक आते हैं। तो ये जोड़ दिया। अब 2 पे फ्लोरो, एक काम करें इसे 3 पे कर ले, फ्लोरो 3 फ्लोरो, तो ये रहा 3, इस पे जोड़ दिया ये फ्लोरो। अब बस लास्ट में कुछ नहीं करना, जहां जहां पे 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हो कार्बन के, वहां 4 बॉन्ड कर लेने हैं। तो इस पे देखो 1 2 3 हो रहा है, तो एक जोड़ के 4 कर देंगे। इस वाले में 1 2 3 और 1 4, यानी इस पे तो 4 हो रहे हैं, इस पे हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस पर देखो इस वाले पे 1 2 3 हो रहे हैं, तो ये जोड़ देंगे 4। उसके बाद इस पे देखें 2 हो रहे हैं, तो ये जोड़ देंगे 2। इस पर भी 1 2 3 है, तो बस 1 जोड़ देंगे। इस वाले में 1 और 1 2 है, तो 2 और जोड़ देंगे ताकि 4 हो जाएगा। इस वाले में भी दोनों तरफ 1 1 एंड 2 है, तो इस पर 2 और जोड़ देंगे। इस पर भी दोनों तरफ 2 है, तो 2 जोड़ देंगे। इस पर भी 2 जोड़ देंगे, और इस पर 1 ही है, तो इस पर क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 2 एथिल 3 फ्लोरो 1 डेकाइन। तो अपन को यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना होता है, डेकाइन, डेक मतलब 10 कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले तो ये पहचानो, 10 कार्बन समझ में आ गया, तो 10 कार्बन बनाए। ट्रिपल बॉन्ड समझ में आ गया 1 वाले पे, तो 1 वाले पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा देने हैं आपको बची हुई जगह पे। उसके बाद में 5 पे एथिल बोला, तो 5 पे एथिल जोड़ दिया। 3 पे फ्लोरो जोड़ा, तो 3 पे फ्लोरो जोड़ दिया। और लास्ट में कुछ नहीं करना पड़ा, केवल जो कार्बन पे वैलेंसी पूरी नहीं हो रही थी 4, उस पर 4 बॉन्ड लगाकर हाइड्रोजन और बंध सहित 4 करके और उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया। जिस पर 1 बॉन्ड था उस पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, जिस पर 3 बॉन्ड थे उस पर 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया,
जिस पे 2 बॉन्ड थे उस पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। कुल मिला के बात हमें ये ध्यान रखनी है कि 4 करने पूरे बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू 4 होने चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और एक बॉन्ड का मतलब एक वैलेंसी और एक हाइड्रोजन का मतलब भी एक वैलेंसी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए आप जितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे कार्बन की उतनी ही वैलेंसी पूरी होगी। अगर एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तो एक वैलेंसी पूरी होगी, 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो 2 वैलेंसी पूरी होगी, इसी तरह से 3 और 4 जोड़ोगे तो 3-4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस वाले टॉपिक है, जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल करके प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उसकी क्वेरी के हिसाब से हम लोग आपके जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसे राइट डाउन कर लें आप। तो आई थिंक आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन समझ में आ गए होंगे। अब तक अपन ने जो श्रृंखलाएं पढ़ी थी वो लंबी और शाखित यानी ब्रांचेज वाली सीरीज थी, लेकिन देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन की जो सीरीज है वो लंबी सीरीज ना होकर एक बंद रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में हो, यानी वलयित श्रृंखलाएं हो, जिन्हें हम लोग चक्रीय कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। तो एल्केनों में, एल्किनों में, एल्काइनों में यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं जिनमें कार्बन का जो स्ट्रक्चर बना होता है, जो सीरीज बनी होती है, वो एक लंबी सीरीज ना होकर एक बंद रिंग की तरह की स्ट्रक्चर होती है और उसका नामकरण हमें करना होता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम लोग बोलते हैं चक्रित, चक्रित या वलय यानी रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड। यानी अगर अपन देखें तो चक्रीय कार्बनिक यौगिक, चक्रित नहीं, चक्रीय, चक्रीय चक्रीय, वलय या रिंग स्ट्रक्चर। मतलब इसमें क्या होगा, देखो अब तक तो अपन क्या पढ़ रहे थे कि ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, इस तरह से एक सीरीज पढ़ी, पर अब अपन ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे जिसमें ये भी आपस में, मतलब सारे कार्बन आपस में जुड़कर एक बंद संरचना बनाएंगे। उन बंद संरचनाओं का नामकरण हम लोग सीखेंगे कि इनका नामकरण कैसे करते हैं। तो अगर अपन इनके नामकरण की बात करें, इनका नामकरण करें हम, नामकरण, नोमेनक्लेचर, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं रखना आपको, बस आपको केवल इतना सा याद रखना है कि इनमें और तो सब बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। बस इसमें जो डिफरेंस आएगा वो इतना आएगा कि इनमें नाम के आगे जो अनुलग्न लगाना है। जब आप नामकरण करोगे तो नाम से पहले लगाएंगे पूर्व लग्न यानी प्रेफिक्स। जैसे सफिक्स लगाते हैं वैसे प्रेफिक्स लगाएंगे। इसमें नाम से पहले लगेगा इसमें साइक्लो, साइक्लो। यानी बस अपन को इनमें ये ध्यान रखना है कि जो बंद कार्बनिक यौगिक होंगे यानी जिनमें सारे कार्बन आपस में जुड़े होंगे उन्हें हम चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इन कार्बनिक यौगिकों का जब हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले बंद दिखते ही सबसे पहले अपन लिख देंगे साइक्लो। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो सीरीज है वो सिंगल बॉन्ड वाली है कि डबल बॉन्ड वाली है कि ट्रिपल बॉन्ड वाली है, तो अपन को उसके हिसाब से वही एन, इन, आइन लगाना है। एकल बंद होगा तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि इनमें जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं वो अल्टरनेट में आते हैं। अल्टरनेट का मतलब एक डबल बॉन्ड आएगा
एक सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर एक डबल बॉन्ड आएगा, फिर वापस एक सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर वापस डबल बॉन्ड आएगा, फिर वापस सिंगल बॉन्ड आएगा। मतलब इसमें एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। अगर ट्रिपल में होगा तो भी एक ट्रिपल एक सिंगल, फिर एक ट्रिपल फिर एक सिंगल। अब तक तो आपने जो पढ़ा उनमें जो बॉन्ड थे वो एकल बंद या जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड थे उनमें ज़रूरी नहीं था कि दो के बाद वापस एक एकल बंद आएगा, फिर डबल आएगा, फिर एकल आएगा, फिर डबल आएगा। मगर इनमें जो यौगिक आप पढ़ेंगे उनमें अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड भी एक के बाद एक आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो भी एक के बाद एक आएगा। और उसका नामकरण हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करेंगे, एन इन या आइन लगाकर। बस आगे केवल क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा देंगे। चलिए जैसे अपन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहले अपन एकल बंद वाला करें। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है CH2 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 CH2, ये इस तरह से स्ट्रक्चर दे रखा है। देखिए अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में कभी अपन को कंफ्यूज नहीं होना। ये बॉन्ड इस तरह से जैसे ये बना हुआ है, अब ये दो हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन को आप ऐसे फैला कर भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही होती है। ये दोनों हाइड्रोजन आप ऐसे फैला के बना दो। इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन थे, ये दोनों, ये H2, ये हमने इधर बना दी H, एक तो इधर और एक इधर। इसके भी दो थे, वन इधर बना दिया, वन इधर बना दिया। इसी तरह इसके भी दो थे, दो, वन इधर, टू इधर बना दिया, मतलब टू दोनों तरफ बना दिया। ऐसे इसमें भी ये टू है तो दो ऐसे। तो आप इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बात एक ही होती है। तो आप एग्जाम में जैसे भी आपको दे रखा हो आपको समझ लेना है कि उसमें वो जो H2 इस तरह से फैला हुआ है वो वास्तव में H2 ही है। अब अपन को इसका नाम लिखना। देखो किसी भी स्ट्रक्चर को आप ऐसे फैला के बना सकते हो नॉर्मल तरीके से। अपन कम जगह घेरे, आसानी से समझ में आ जाए, इस पर दो जुड़ रहे हैं, 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 इसलिए अपन ऐसे बना देते हैं। पर ऐसे भी सही है और ऐसे भी, मतलब दोनों सही होते हैं, कोई सा भी लिखो। आप देखो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही बंद स्ट्रक्चर दिखे उसमें सबसे पहले साइक्लो लिख दो। तो सबसे पहले इसमें क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे साइक्लो। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, साइक्लो। भाई जैसे आपको ऐसे बंद स्ट्रक्चर दिखे सबसे पहले तो बिना सोचे समझे साइक्लो लिख दो। उसके बाद दूसरा काम, कार्बन की संख्या को गिनना, 1 2 3 4। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। अब देखो सब एकल बंद है तो एकल बंद में लगेगा एन, तो हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। चलिए अब अपन इसको अपन कैसे बना सकते हैं मैंने बता ही दिया। दूसरा एग्जांपल करते हैं। सिंगल बॉन्ड में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम टू सेम ही बनेगा। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है CH2 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 CH2, ये ऐसे। देखो ये एक स्ट्रक्चर था जिसका आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होता है कि जैसे आपको इस तरह का बंद यानी गोल स्ट्रक्चर दिख गया, आप सबसे पहले इसका क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा देंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जैसे ही बंद स्ट्रक्चर दिखे और बाकी बातें बाद में सोचेंगे, सबसे पहले साइक्लो लगा देंगे क्योंकि साइक्लो ही रिंग स्ट्रक्चर के लिए आता है। यानी इसके आगे जो साइक्लो लिखा हुआ है वही इस बात का सबूत है कि ये एक बंद स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। तो साइक्लो लगा दिया। उसके बाद कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। और एकल बंद में क्या लगेगा, एन। हेक्स प्लस एन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्स प्लस एन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। यानी जो रिंग स्ट्रक्चर आते हैं, बंद स्ट्रक्चर आते हैं जिनमें सभी कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनका नामकरण करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जैसे ही आपको बंद स्ट्रक्चर दिखे आप उसके आगे साइक्लो लगा देंगे। उसके बाद में हमारा काम क्या होगा, कार्बन की संख्या को गिनना। कार्बन की संख्या गिन के, जैसे 6 थे तो हेक्स, 4 थे तो ब्यूट, लिख दिया। उसके बाद लास्ट में एकल बंद होगा तो एन लगा देंगे, और डबल बॉन्ड होगा तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा काम एकल बंद वाला, आप इसे नोट करें। उसके बाद हम चलते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। चलिए हो गया, चले
चलो देखते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब अपन सीख लेते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अपन को बस इस बात का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि इनमें जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे उनमें बैक टू बैक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बैक टू बैक आने का मतलब ये है कि एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, और ट्रिपल होगा तो उसमें भी एक ट्रिपल एक सिंगल, एक ट्रिपल एक सिंगल, इस तरह से रेगुलर बॉन्ड आएंगे। चलिए अपन देखते हैं, मैं पहले कुछ स्ट्रक्चर बना देती हूँ, फिर हम उनका एक साथ नाम लिखेंगे। चलिए देखते हैं, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, 1 2 3, एक मिनट, इस थोड़ा इधर फैला इसको, C सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, और सिंगल बॉन्ड C। ऐसे चलिए, ये स्ट्रक्चर है, नाम अपन बाद में लिख देंगे, पहले मैं एक दो एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पर। जैसे CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये इधर डबल बॉन्ड। चलिए, ये स्ट्रक्चर हो गया है हमारे पास, और एक और कुछ बना लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, एक साथ एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, फिर इनका नामकरण करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9, चलिए, ये स्ट्रक्चर बने हुए हमारे सामने। देखो, गोल चौकोर उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, स्ट्रक्चर बना कैसे भी हो, आपका काम केवल ये है कि स्ट्रक्चर बंद होना चाहिए और उसको पहचानना आना चाहिए। चलिए, इनको देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हमने क्या है, ये 4 स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब देखो, इनमें सिंगल बॉन्ड वाले नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो अपन को ये पहचानना है कि इनमें अल्टरनेट, देखो इसमें डबल आया, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इसमें देखो ट्रिपल है तो ट्रिपल सिंगल ट्रिपल सिंगल ट्रिपल सिंगल ट्रिपल सिंगल। इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर सिंगल ट्रिपल सिंगल ट्रिपल सिंगल ट्रिपल सिंगल, इस तरह से। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आएंगे, इनमें जितने भी बॉन्ड आएंगे, डबल हो या ट्रिपल, वो बैक टू बैक आएंगे, अल्टरनेट में एक के बाद एक आएंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर बना पे देखो, नाम सूत्र का नाम लिखने में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, पर जब आप खुद बनाओगे तब आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि अगर साइक्लो वाले स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो अपन को बैक टू बैक बनाने हैं। चलिए देखो, इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले तो बंद स्ट्रक्चर है, तो सारे बंद स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखेंगे साइक्लो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो। उसके बाद हमारा काम है कार्बन की संख्या गिनना, 1 2 3 4, 4 को हम बोलते हैं ब्यूट, 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। उसके बाद कुछ नहीं करना, अपन को इससे मतलब नहीं है कि बार बार डबल बॉन्ड आ रहे हैं, बार बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। आप तो बस ये देख लो कि डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड एल्कीन होते हैं, और एल्कीन में पीछे क्या लगता है, ईन। एल्कीन में पीछे क्या लगता है, ईन। तो ब्यूट में ईन लग जाएगा, ब्यूटीन। तो ये क्या बन गया, साइक्लोब्यूटीन। यानी बंद स्ट्रक्चर दिखते ही सबसे पहले साइक्लो लिख दो, उसके बाद कार्बन की संख्या गिन लो, और लास्ट में एकल बंद, द्विबंध, त्रिबंध के हिसाब से एन इन आइन लगा दो। डबल बॉन्ड है तो इन लगा दिया। चले, अब अपन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
सबसे पहले तो बंद स्ट्रक्चर है, तो आप बिना सोचे समझे क्या लगा देंगे, साइक्लो। बंद स्ट्रक्चर है तो क्या लगा देंगे सबसे पहले, साइक्लो। उसके बाद दूसरा काम, कार्बन की संख्या गिनेंगे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को बोलते हैं ऑक्ट। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। अब इसमें देखो बैक टू बैक ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो बैक टू बैक से मतलब नहीं, हमें केवल किससे मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगाएंगे, आइन। क्या लगाएंगे, आइन। ऑक्ट प्लस आइन, ऑक्टाइन, साइक्लो ऑक्टाइन। क्लियर। चले अब अपन इसको देखें। सबसे पहले हमारा काम वही, क्योंकि ये सारे बंद स्ट्रक्चर हैं, तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे साइक्लो। तो साइक्लो लगा दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं, हेक्स। तो 6 कार्बन को हेक्स लगा दिया। उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में पीछे क्या लगता है, क्या लगता है पीछे, इन। क्या लगता है, इन। साइक्लो हेक्स प्लस इन, हेक्सीन। याद रखना इसका एक और नाम है बेंजीन, इसे बेंजीन भी कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन को। तो सबसे पहले बंद स्ट्रक्चर दिखते ही साइक्लो लिख दिया, 6 कार्बन को एक्स लिख दिया और डबल बॉन्ड में इन लगा दिया, तो साइक्लोहेक्सेन, जिसे बेंजीन भी कहते हैं। चलिए अपन इसको चलते हैं, इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहला काम हमारा वही होगा कि जैसे आप बंद स्ट्रक्चर देखेंगे, बिना सोचे समझे साइक्लो लगा देंगे। आपने साइक्लो लगा दिया। उसके बाद अगला काम क्या है हमारा, कार्बन की संख्या गिनने का। तो देखिए अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को बोलते हैं डेक। 10 को क्या बोलते हैं, डेक। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगेगा, आइन। डेक प्लस आइन, डेकाइन। डेक प्लस आइन क्या हो जाएगा, डेकाइन। चलिए आप इनको लिख लें। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये तो देखो फॉर्मूले के नाम लिखे हैं। अब अपन 1 2 फॉर्मूले ऐसे भी सीख लेते हैं जिनके नाम से फॉर्मूला बनाएंगे। इनको राइट डाउन कर लो। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें अपन को बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि एक तो बंद स्ट्रक्चर है तो उनमें साइक्लो लगेगा, और दूसरी बात इनमें जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो हमेशा अल्टरनेट में लगेगा, यानी एक छोड़कर एक में लगेगा। चलिए अपन एक लास्ट एक्ट और कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अपन बनाते हैं, एक तो साइक्लो हेक्सेन बनाना है, मान लो एक तो अपन को। एक अपन बनाएंगे सेकेंड हम बनाते हैं साइक्लोऑक्टीन। साइक्लोऑक्टीन बनाएंगे हम। और नेक्स्ट हम बनाएंगे साइक्लो क्या बनाए, ब्यूटाइन मान लो, साइक्लो ब्यूटाइन। चलिए ये बनाने अपन को तो शुरू कर दे फर्स्ट से। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन। तो देखो साइक्लो का मतलब तो बंद, यहाँ पर नंबर 1 डाल देती हूँ मैं, फर्स्ट वाला बना रहे हैं हम साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बना रहे हैं तो सबसे पहले अपन ये समझ लें कि साइक्लो का मतलब होता है बंद स्ट्रक्चर। और अगर बात करें हेक्स की, तो देखो हेक्स का मतलब होता है, यहाँ नीचे बता देती हूँ, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन और एन का मतलब एकल बंध, यानी 6 कार्बन बनाने हैं एकल बंध में। और साइक्लो यानी बंद स्ट्रक्चर बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले 6 कार्बन बनाएंगे बंद स्ट्रक्चर में। तो देखिए अपन बनाएंगे ये 1 2 3 4 5 6, ये हमने बना लिए 6 कार्बन बंद स्ट्रक्चर। अब इन सभी के बीच केवल एकल बंध लगाना है, तो ये लगा देंगे एकल बंध सभी में। देखो इस पे लगा दिया, इस पे लगा दिया, इस पे लगा दिया, इसमें लगा दिया, इस पे लगा दिया, इस पे लगा दिया, सब पे लगा दिया एकल बंध। अब अपन को लास्ट में क्या करना है, कुछ नहीं, बस हाइड्रोजन जोड़ने हैं। किसके अनुसार, कार्बन की 4 वैलेंसी के अनुसार। तो आप देखो सभी कार्बन पे दोनों तरफ 2 2 बॉन्ड है, इस पर भी 2 बॉन्ड, इस पर भी 2, इस पर भी, तो सब पे 2 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस पे जोड़ देंगे H2,
ये हो गया H2, 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 ये H2 और ये H2, तो ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इधर करते हैं बाकी 2 एग्जाम्पल। चलो सेकंड देखिए, अपन साइक्लोऑक्टीन बनाना है। साइक्लोऑक्टीन देखिए हम, तो साइक्लो का मतलब तो बंद स्ट्रक्चर होता ही है, यानी बंद स्ट्रक्चर ही साइक्लो होते हैं, जो चक्रीय यौगिक होते हैं वो आप साइक्लो से ही पहचान सकते हो। उसके बाद बात करें ऑक्टीन, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, ऑक्टीन इन मतलब डबल बॉन्ड, यानी आपको 8 कार्बन बनाने हैं जिनमें डबल बॉन्ड लगाने हैं। लेकिन साइक्लो यानी ये बंद स्ट्रक्चर है, तो जो डबल बॉन्ड लगेगा वो एक के बाद एक पे लगेगा। तो देखिए अपन पहले 8 कार्बन बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमने बना दी 8 कार्बन। उसके बाद में हमारा अगला काम, 8 कार्बन बनाने के बाद दूसरा काम क्या होता है हमारा? बॉन्ड जोड़ना। आपको जैसा कि मैंने बताया कि जो बॉन्ड जोड़ेंगे एक के बाद एक पे जोड़ेंगे, तो कहीं से भी शुरू कर दो, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल हो गया और ये सिंगल। यानी हमें इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक डबल आएगा और एक सिंगल आएगा, ठीक है। तो ऑक्टीन, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगी इसमें? साइक्लो वाले में अल्टरनेट पर, एक पे डबल एक पे सिंगल, कैसे भी शुरू करो, एक पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और लास्ट में क्या करना है? हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो देखो सभी कार्बन पे 3-3 बॉन्ड बने हुए हैं, इस पर भी 2 और 1 3, इस पे भी 2 3, इस पे भी 2 और 1 3, तो बस एक एक हाइड्रोजन जोड़ दें, इस पे जोड़ दिया एक हाइड्रोजन, इस पे जोड़ दिया एक, इस पे भी एक, इस पे भी एक, इस पे भी एक, इस पे भी एक, इस पे भी, तो सभी पे जोड़ दिया एक एक हाइड्रोजन, और ये बन गया साइक्लोऑक्टीन। क्या बन गया? साइक्लोऑक्टीन। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है साइक्लोब्यूटाइन। साइक्लोब्यूटाइन देखें, तो साइक्लो का मतलब तो बंद स्ट्रक्चर होता ही है, और ब्यूटाइन देखो, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। साइक्लोब्यूटाइन, ब्यूट यानी 4 कार्बन और आइन का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4, ये बना लिया हमने 4 कार्बन। अब इनके बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अल्टरनेट में लगाने हैं, यानी एक पे लगेगा ट्रिपल बॉन्ड और एक पे लगेगा अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। तो देखो ट्रिपल सिंगल ट्रिपल सिंगल। अब लास्ट में काम क्या करना है? एक कार्बन पे 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए सभी पर हमें हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो यहाँ पर देखो, इस पर 3 और 1 4, इस पे भी 3 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, यानी यहाँ तो चारों कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 हो रही है, तो किसी पर भी हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए आपके साइक्लो वाली, यानी जो चक्रीय कार्बनिक यौगिक है उनमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइनों का नामकरण, जिनको साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन इस तरह से बोलते हैं। यानी इनमें जो नाम के आगे साइक्लो लगता है वही इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये जो कार्बनिक यौगिक हैं ये चक्रीय यानी बंद यौगिक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इनमें और भी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर पूरा वर्क करेंगे, और उस पर उसका सॉल्यूशन भी क्लास में करवाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक आप हमारी क्लासेस को रेगुलर देखते रहें, इंजॉय करते रहें, और अपने जो छोटे छोटे बेसिक हैं उनको मजबूत बनाते रहें, और अच्छे से एग्जाम की तैयारी में लगे रहें। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें, और क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते रहें।